main difference between finite and infinite set। यदि कोई सेट आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट रखता है तो वह सेट फाइनाइट सेट कहलाता है। इफ अ सेट हैज स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट बोथ देन इट इज फाइनाइट। यदि कोई सेट स्टार्टिंग और एंड पॉइंट कंटेन नहीं करता है तो वो आपका इनफाइनाइट सेट कहलाता है। If a set does not have a starting or end point, then it is infinite set. Power set of a finite set is a finite। finite set का power set हम लेते हैं तो वो power set भी finite ही होता है। Union of two finite set is a finite। जब भी दो finite सेटों का हम यूनियन लेते हैं तब जो नया सेट बनेगा वो भी फाइनाइट सेट ही होता है। सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट इज ऑलवेज अ फाइनाइट। फाइनाइट सेट का अगर हम सबसेट लेते हैं तो वो हमेशा फाइनाइट सेट ही होता है। एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट विथ अ कार्डिनलिटी ऑफ 0। यहाँ एम्प्टी सेट जिसमें 0 एलिमेंट होते हैं उसकी कार्डिनलिटी 0 होती है वो फाइनाइट सेट में आता है। इनफाइनाइट सेट की कुछ प्रॉपर्टी इसी तरीके से। द पावर सेट ऑफ इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट का जो पावर सेट होता है वो भी इनफाइनाइट होता है। दो इनफाइनाइट सेट का यूनियन हमेशा इनफाइनाइट होता है। सुपर सेट ऑफ इनफाइनाइट सेट इज ऑल्सो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट का सुपर सेट इनफाइनाइट होता है। तो फाइनाइट सेट में हमने सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट बोला था और यहाँ पर सुपर सेट हो, ठीक है। सबसेट का यहाँ पर जिक्र नहीं है, अभी हम प्रूफ करेंगे ये कैसे है। ऑल सेट कैन नॉट सोन इन अ रोस्टेड फॉर्म। रोस्टेड फॉर्म का मतलब ये होता है कि हम उसको पूरा फैला के नहीं लिख सकते। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट सेट को लिखने के बाद कुछ टर्म लिखने के बाद बीच में 3 डॉट का यूज करते हैं और फिर बाद में उसको पेंडिंग डाल देते हैं। रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, रोस्टर फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। सेट इज अ फाइनाइट सेट विथ अ cardinality of 0। Power set of an infinite set is infinite। Union of two infinite set is infinite। Superset of infinite set is also infinite। All sets cannot shown in roster form। Finite set का example, a set of even number less than 9। तो सेट कैसे डिफाइन होगा, a equal to 2, 4, 6 and 8। there are the only 4 even numbers कंटेन करने वाला सेट एक फाइनाइट सेट कहलाएगा। इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों ही इस सेट के अंदर लाई कर रहे हैं। ए जो x बिलोंग टू आर रियल नंबर के सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, वो कैसे, जो x -2 करने पर 10 दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज इनफाइनाइट। यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट सेट बन सकते हैं, बट यहाँ पर जो एक इक्वल का साइन लगा है, इक्वल 10 लिखा है, इस इक्वल का साइन की वजह से हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही मिल पाएंगे ऐसे। तो इसलिए ये एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। तो यहाँ पर साइन का इम्पोर्टेंट रोल होता है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की कंडीशन में। बी में x बिलोंग टू r रियल नंबर का सेट है जो कि कैसा है कि x + 4 इज ग्रेटर 12। तो इसमें आपका द सेट r x + 4 इज एनीथिंग ग्रेटर देन 12
as the set of real number is a infinite, so there is a no end point of this set. यहाँ पर जो सेट दिया गया है इसमें एनीथिंग कुछ भी x की जगह वैल्यू पुट करें और उसको हम यहाँ पर रखने के बाद 12 से बड़े नंबर लेके आना है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो यहाँ एंड पॉइंट ना होने के कारण ये आपका क्या हो गया, ये इनफाइनाइट सेट हो गया। तो दोनों ही एग्जाम्पल्स में हमने देखा है कि इक्वल का साइन और ग्रेटर देन का साइन जो है वो हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट में बेसिक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। बाकी main difference between finite and infinite set. Infinite set is equal to at least one of its proper subset. Difference finite infinite में उसका proper subset करता है। यहाँ पर at least one infinite set जो होगा वो एक उसके पास ऐसा proper subset होगा जिसके वो equivalent होगा। लेकिन finite set में क्या होगा, finite set can never be equivalent to any of its proper subset. Finite set कभी भी अपने किसी proper subset के बराबर नहीं होता है, ये मुख्य अंतर है। दूसरा पहला बेसिक अंतर वो था कि उसका एंड और स्टार्टिंग पॉइंट जिस सेट के अंदर कंटेन होगा वो फाइनाइट होगा और जिसका स्टार्टिंग हो और एंड पॉइंट ना कंटेन करे वो इनफाइनाइट सेट होगा। ये दो मुख्य अंतर हैं। तीसरा कंपेयर पिछला वाला था उसमें था, और यदि ग्रेटर देन या लेस देन का साइन के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पर उनको टेस्ट करने के बाद डिसीजन लीजिए आप। दिखने में दोनों ही सेम सेट होंगे लेकिन एक साइन जो होगा इक्वल का, ग्रेटर और लेस देन का, ये आपका सेट की प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट में बदल देते हैं। इनफाइनाइट दिखने वाला सेट फाइनाइट कब हो जाए, एक साइन की बदौलत, और ये आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा।